तो फिल्म की शुरुआत होती है नोहा से, जो एयरपोर्ट पर ऐसे मूड में बैठी है जैसे बोर्डिंग पास मिला हो, पर लाइफ का नहीं। असल में उसकी बेस्ट फ्रेंड जेना की शादी है और नोहा को वहां जाना है। लेकिन अंदर से वो उतनी ही एक्साइटेड है जितना हम मंडे को ऑफिस जाने के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि शादी में निक भी आएगा, वही निक जो उसका एक्स है, और अब उसके दिल का नेटवर्क नो सर्विस दिखा रहा है। नोहा फ्लाइट में बैठती है, तभी कॉफी हाथ से फिसलती है और सिमोन के पैंट पर गिरती है। अब सोचो, पहली मुलाकात में कॉफी अटैक। लेकिन सिमोन गुस्सा नहीं होता क्योंकि भाई नोहा बहुत खूबसूरत है, और शायद ये सोच रहा था कॉफी नहीं, मोहब्बत गिर गई है मुझ पर। थोड़ी बातों के बाद फ्लाइट लैंड होती है और बाहर आते ही सिमोन पूछता है, कॉफी पे चले? नोहा, नो। सिमोन, ठीक है, अगर गलती से मिल गए शहर में तो तब सही। नोहा, ठीक है, डील डन। अब सिमोन के जाते ही हमारी ब्राइड टू बी जेना आती है, जो शादी के एक्साइटमेंट में ऐसे नाच रही है जैसे नेटफ्लिक्स ने उसे मुफ्त सब्सक्रिप्शन दे दिया हो। लेकिन नोहा का सवाल वही, क्या निक भी आएगा? जेना, ऑफ कोर्स आएगा, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। नोहा मन में बस यही डर था। अगले दिन पार्टी में जब नोहा घूम रही होती है, तभी उसे दिखता है निक, वो लड़का जिससे उसका पास्ट, प्रेजेंट और शायद हृदय गति तीनों जुड़ा हुआ था। निक को देखते ही नोहा पैनिक मोड में चली जाती है। मेकअप तो सही है, हेयर ठीक है, ओह गॉड उसने मुझे देखा तो नहीं। वो खुद को छिपाती है लेकिन नजरें हटती नहीं। और निक, भाई इतना एटीट्यूड लेके आया है कि सलमान खान भी शर्मा जाए। नोहा उसे बार बार देखती है, और निक पूरा एयरप्लेन मोड में, कोई सिग्नल नहीं। फाइनली दोनों का आमना सामना होता है। नोहा दिल से हाय बोलने वाली होती है, लेकिन निक ऐसे गुजरता है जैसे नोहा वहां थी ही नहीं। नोहा का दिल ब्लूटूथ डिवाइस डिस्कनेक्टेड की तरह टूट जाता है। वेडिंग रिहर्सल सीन। अब सब लोग शादी की रिहर्सल करने लगते हैं। कौन बेस्ट मैन बनेगा, कौन रिंग देगा, सब कुछ तय हो रहा होता है। लेकिन ट्विस्ट ये है, नोहा और निक को एक साथ एक्टिंग करनी पड़ती है। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट तो है, लेकिन अंदर चल रहा है कोल्ड वॉर। रात में डिनर पर भी दोनों साथ में बैठते हैं। लगता है किसी ने इन दोनों को जानबूझकर साथ बैठाया है। फिर शादी का दिन आता है। जेना और लन की शादी बड़ी ही खूबसूरती से होती है। सब खुश हैं, सब डांस कर रहे हैं, और हमारे निक नोहा भी नाटक करते हुए डांस करने लगते हैं। पर डांस के दौरान कुछ ओल्ड स्पार्क्स फिर से जल उठते हैं। फिर दोनों कमरे में जाते हैं, और जो पहले किया करते थे वही सब दोबारा होता है। नोहा निक से कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी पुरानी गलतियां भूलनी होंगी। निक कुछ नहीं कहता, बस चला जाता है। नोहा की नई शुरुआत। अब नोहा खुद को संभालती है, वो काम पर ध्यान देती है, नई जॉब्स ट्राई करती है। पर एक एक्सीडेंट में घायल हो जाती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। वहीं हम माइकल नाम के शख्स को देखते हैं, जिसे उसके बॉस ने बुलाया है और कहा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स बहुत गलत निकली हैं, शायद अब तुम हमारे साथ काम नहीं कर सको। दूसरी तरफ निक अपनी बिजनेस मीटिंग में है, कंपनी घाटे में चल रही है, तो निक फैसला लेता है कि वो आए और मेटावर्स में इन्वेस्ट करेगा। लगता है ब्रेकअप के बाद सब लोग मेटावर्स में ही जाते हैं। नोहा और सिमोन का रीएंट्री सीन। अब नोहा नई जॉब की तलाश में है। ट्रैफिक सिग्नल पर एक आदमी दिखता है, वो समझ नहीं पाती कौन है और झल्ला कर उसे मिडिल फिंगर दिखा देती है। फिर जब नई कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है, तो पता चलता है वही आदमी सिमोन था। सिमोन कहता है, हम पहले मिले थे न ट्रैफिक सिग्नल पर। नोहा शर्मिंदा होकर कहती है, उप्स, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर वो सोचने के लिए टाइम मांगती है और वहां से निकल जाती है। अंत में हम देखते हैं कि निक अब सोफिया नाम की लड़की के साथ है, लेकिन साफ दिख रहा है दिल अब भी नोहा के पास ही अटका हुआ है। दरअसल सोफिया जो है वो निक की पर्सनल लॉयर होती है, लेकिन लॉयर कम और गर्लफ्रेंड ज्यादा। दोनों एक दूसरे के साथ वैसे ही रहते हैं जैसे कोई परफेक्ट कपल। मतलब मीटिंग्स के बाद रोमांटिक इवनिंग्स भी पैकेज में शामिल हैं। एक दिन सोफिया निक से पूछती है, तुम जेना की शादी में गए थे ना? वहां नोहा से मुलाकात हुई। निक थोड़े कूल अंदाज में कहता है, मिली थी, पर बात नहीं हुई। और मन में सोचता है, बात नहीं, बहुत कुछ हुआ जो बताना मुमकिन नहीं। नोहा की स्ट्रगल और सिमोन की एंट्री। अब नोहा की बात करें तो उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। लास्ट ऑप्शन के तौर पर वो सिमोन की कंपनी में चली जाती है, और वहीं से दोनों की कॉफी कनेक्शन स्टोरी अब ऑफिस रोमांस में बदलने लगती है। सिमोन तो पहले दिन से चाहता था कि नोहा उसके पास आए, और अब जब वो उसकी कंपनी में है, तो जनाब के चेहरे पर ऑफिस रोमांस अनलॉक्ड वाली खुशी है। दूसरी तरफ निक अपने ऑफिस में नोहा को बहुत मिस कर रहा था। वो उसकी पुरानी फोटो देखता है, और उतना ही उदास है जितना वाईफाई सिग्नल चला जाने पर नेटफ्लिक्स वाला इंसान होता है। बिजनेस क्रैश और पॉलिटिकल प्लान। अब निक की कंपनी के हालात खराब हैं, शेयर वैल्यू गिर रही है, तो निक एक नया आइडिया लेकर आता है। वो सोफिया से कहता है, तुम्हारे पापा पॉलिटिशियन हैं, अगर हम दोनों पब्लिकली अनाउंस कर दे कि हम रिलेशनशिप में हैं, तो लोगों को तुम पर भरोसा बढ़ेगा, और हमारी कंपनी के शेयर भी ऊपर जाएंगे। सोफिया तो खुद चाह रही थी कि निक उसके साथ पब्लिक में दिखे, तो दोनों का प्लान बन गया। अब एक तरफ रिलेशनशिप एक्सपोजर, दूसरी तरफ शेयर मार्केट रॉकेट। सिमोन और नोहा का करीब आना। उधर सिमोन और नोहा अब काफी क्लोज हो गए हैं, दोनों साथ में हंसते हैं, बातें करते हैं, और हाँ, सिमोन ने एक दिन नोहा को किस भी कर लिया। नोहा थोड़ी हिचकिचाती है और कहती है, थोड़ा टाइम लो सिमोन, जल्दी मत करो। सिमोन कहता है, सही बात है, वैसे भी कुछ दिन में हमारे ऑफिस में बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। निक की एंट्री इन ऑफिस।
अब ट्विस्ट आता है। जिस दिन नोहा और सिमोन ऑफिस में मस्ती कर रहे होते हैं, उसी वक्त वहां निक आ जाता है, क्योंकि वह उसी कंपनी में इन्वेस्टर बनकर आया था। नोहा निक को देखकर हैरान रह जाती है, और निक को तो जैसे झटका लग जाता है। मतलब ये मेरी बहन जैसी लड़की अब किसी और की फेवरेट बन चुकी है। जब सिमोन को पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। निक फौरन बोल देता है, वो मेरी स्टेप सिस्टर है, थोड़ी दूरी बना के रखो। मतलब अंदर से जले जा रहे हैं और बाहर भाई बन रहे हैं। निक को साफ दिख रहा था कि नोहा और सिमोन के बीच कुछ चल रहा है, और ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोफिया का प्लान काम करता है। अब दूसरी तरफ निक और सोफिया का प्लान हिट हो जाता है। जैसे ही उन्होंने रिलेशनशिप पब्लिक किया, कंपनी के शेयर ऊपर और सोफिया के पापा के वोट भी बढ़ गए। दोनों खुश हैं, लव भी, प्रॉफिट भी। लेकिन नोहा जब एक दिन मैगजीन में देखती है कि निक और सोफिया रिलेशनशिप में है, तो उसका दिल फिर से टूट जाता है। वो सोचती है शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। माइकल का कमबैक। इसी बीच नोहा की मुलाकात माइकल से होती है। वो गुस्से में कहता है, निक और सोफिया की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और हाँ, तुम्हारी वजह से भी। नोहा हैरान रह जाती है। वो नहीं समझ पाती कि आखिर ऐसा क्या हुआ। इसलिए वो सोफिया को कॉल करती है और पूछती है, माइकल के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? और आखिर में कहती है, शायद गलती मेरी थी। सोफिया बताती है कि उन्होंने माइकल के खिलाफ कुछ जरूरी लीगल एक्शन लिए हैं। नोहा कहती है कि अगर गलती उसकी है तो सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए वह चाहती है कि माइकल को छोड़ दिया जाए। इसके बाद नोहा अपने स्टेप डैड के घर पहुंचती है, जहां सभी लोग मौजूद होते हैं। यहाँ उसकी छोटी बहन मैगी भी आती है, जो अपनी माँ के साथ रहती है। सिबलिंग वाइब्स बी लाइक बेस्टीज फॉर लाइफ। नोहा और मैगी के बीच बहुत अच्छा बंधन है। वे एक दूसरे को अच्छे से समझती है और नोहा हमेशा मैगी का ख्याल रखती है। इसी बीच निक नोहा से कहता है कि ऑफिस में अपने बॉस के साथ उल्टे सीधे रिश्ते रखना सही नहीं है। ब्रो मोड एक्टिवेटेड। निक सिर हिलाते हुए। नोहा जवाब देती है कि फिलहाल वह उसे सिर्फ अपना भाई मानती है, इसलिए उसकी एडवाइस उसे जरूरी नहीं लगती। निक समझ जाता है और कहता है कि अब वह सारी चीजें संभाल लेगा। अगले दिन निक सिमोन के ऑफिस जाता है और एक नियम लागू कर देता है कि अब से कोई भी एम्प्लॉय किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। सिमोन को यह नियम पसंद नहीं आता और वह निक से विरोध करता। When the new rules hit you like a truck। लेकिन निक समझाता है कि यह नियम काम की गुणवत्ता और ऑफिस की शांति के लिए बहुत जरूरी है। इसी बीच नोहा सिमोन के घर जाती है। सिमोन कहता है कि उसे कंपनी की कोई परवाह नहीं है, उसे सिर्फ नोहा की परवाह है। लेकिन नोहा कहती है कि उनका भाई निक उन्हें दूर रखेगा, इसलिए अब उन्हें एक दूसरे से दूरी बनानी चाहिए। निक ने सिमोन के ऑफिस में कैमरे लगा दिए थे। एक दिन उसने देखा कि सिमोन और नोहा झगड़ रहे हैं। ये देखकर उसे खुशी होती है। When you spy on your crush like a secret agent। फिर नोहा निक के पास आती है और कहती है कि अब वह यहाँ नहीं रह सकती और यही उसका रेजिग्नेशन लेटर है, क्योंकि वह सिमोन के साथ है और उसके साथ रहना चाहती है, जो नियम के खिलाफ है। लेकिन निक बताता है कि नोहा जो सोच रही है वैसा नहीं है। वह सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है और नजदीक आता है। नोहा चौंकते हुए कहती है कि अब ऑफिस में उसके लिए कैमरे नहीं लगे हैं क्या? फिर निक मैगी को उसकी माँ के पास छोड़ने जाता है। निक की माँ वहां आती है और उससे बात करती है। वह बताती है कि अब वह मैगी की कस्टडी उसके पिता को देने वाली है, क्योंकि वह खुद ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज में है और उसके पास बचने वाले दिन कम है। वह कहती है कि निक को मैगी का ख्याल रखना होगा और उसे माफ भी करना होगा। नोहा ये सब देखती है और उस वक्त तय करती है कि वह निक का सहारा बनेगी। अब दोनों मैगी को अपने घर ले जाते हैं और सोने के लिए जाते हैं। रात में निक नोहा से कहता है कि वह अकेला नहीं रहना चाहता, वह उसके साथ रहना चाहता है। और फिर दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं और वही सब करते हैं जो पहले किया करते थे। फाइनली टुगेदर। सुबह निक उठता है और देखता है कि नोहा उसके पास नहीं है। बिस्तर खाली और दिल भी खाली। उसे बड़ा बुरा लगता है। तभी मैगी बताती है कि नोहा जा चुकी है। नोहा खुद उलझन में थी। वह चाहती थी कि निक उसके पास हो, लेकिन साथ ही वह सोच रही थी कि क्यों नहीं है। दिल कहता है हाँ, दिमाग कहता नहीं। तभी उसे अचानक ब्लीडिंग होने लगती है और हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डॉक्टर बताती है कि नोहा प्रेग्नेंट है। 3-4 महीने हो गए और मुझे अभी पता चला। माइकल यही सब देख लेता है। जब आप बिना पॉपकॉर्न के भी ड्रामा देख रहे हो। वह पूरी बात नहीं समझ पाया और बॉस के ऑफिस चला गया। अब उसे पता चला कि नोहा प्रेग्नेंट है और पिता निक है। नोहा अपनी बेस्ट फ्रेंड जेना को ये बात बताती है। बेस्टी सुनो, बड़ा बम फूट गया। वह निक को कुछ नहीं बता सकती क्योंकि यह शादी में हुआ था। माइकल सोफिया से मिलता है और ब्लैकमेल करने लगता है। जब कोई आपकी लाइफ का ड्रामा बना दे। सोफिया डर जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। फिर सोफिया और निक एक पार्टी में जाते हैं। सोफिया ऑब्जर्व करती है कि निक और नोहा के बीच क्या चल रहा है। नोहा भी वहां होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और दिल धड़कने लगता है। निक देखता है कि नोहा की तबीयत ठीक नहीं है। वह तुरंत उसे घर छोड़ने ले जाता है। बेब बीमार है, हीरो मोड ऑन। नोहा उससे पूछती है, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? निक कहता है, इतना आसान नहीं है, और चला जाता है। जब फीलिंग्स और ईगो भिड़ जाए। कुछ दिन बाद पता चलता है कि निक की मां का देहांत हो गया। सभी फ्यूनरल में आते हैं और निक को सहारा देते हैं। नोहा इस बीच मैगी का खास ख्याल रख रही थी। जब छोटा बच्चा, बड़ी जिम्मेदारी और बड़े ड्रामा दोनों साथ में हो। सोफिया नोहा से मिलती है और कहती है कि वह जानती है कि नोहा प्रेग्नेंट है और बच्चा निक का है। अगर निक उसे स्वीकार नहीं करता तो नोहा को यहाँ से जाना चाहिए। नोहा अपने घर में मैगी से मिलती है और कहती है, अब ये कमरा तुम्हारा है। जब भी आऊंगी बस मुझे रहने की जगह दे देना।
रूम पास अब ऑफिशियल आपका है। फिर नोहा वहां से चली जाती है। सोफिया और निक साथ में होते हैं। निक कहता है अब हमें अलग हो जाना चाहिए, ब्रेकअप ही सही होगा। सोफिया कहती है कि निक डर रहा है, फियर लेवल 100 और ईगो भी 100। वह कहती कि वह डर रहा है अपने पिता की रिस्पेक्ट खोने से और लोगों को माफ करने से। कहानी आगे बढ़ती है। निक के दिमाग में बस वही बात घूम रही थी, अगर माफ करना होता तो तुम अब तक स्नोहा को माफ कर चुके होते। और भाई, ये डायलॉग सीधा दिल में जा घुसा। निक का चेहरा देखकर कोई भी कह दे, लगता है भाई का हाथ नहीं, वाईफाई टूट गया है, कनेक्शन ही नहीं मिल रहा। उधर माइकल अपने ही मूड में था। उसे लगा था कि सोफिया और निक ने उसके खिलाफ जो लीगल एक्शन लिया था वो वापस ले लिया गया है, पर असल में उसकी लाइफ तो विंडोज अपडेट की तरह अटकी पड़ी थी। हर बार सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर से एरर आ गया। हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात होती है ब्रीडर से। वो उसे देख के सोचता है, अरे वाह, यही तो चाबी है जो मेरी पूरी जिंदगी अनलॉक कर देगी। लेकिन भाई को ये नहीं पता था कि ये चाबी ताला नहीं, बम खोलने वाली है। इधर नोहा सब कुछ छोड़कर जाने वाली थी। सूटकेस पकड़ा, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चला और तभी निक एंट्री मारता है फुल स्लो मोशन में। नोहा तो पेट छिपाने में लगी थी और निक को लगा, ओहो फिर से सीक्रेट मिशन। वो कहता है रुक जाओ नोहा। नोहा अंदर अंदर रुक जाऊं तो बेबी भी साथ रुकेगा क्या। आखिरकार सस्पेंस खत्म। नोहा बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। रुको, क्या ये बच्चा सिमोन का है? पूरा सीन ऐसा लगा जैसे सीआईडी का एपिसोड चल रहा हो। कुछ तो गड़बड़ है दया। नोहा गुस्से में कार उठाती है और सीन बनता है फास्ट और फ्यूरियस प्रेगनेंसी एडिशन। कैमरा एंगल, हवा में बाल और बैकग्राउंड में दुख भरा गाना। तभी एक बंदा आता है और निक को गोली मार देता है। नोहा का रिएक्शन, अरे भगवान, ये तो प्लॉट ट्विस्ट था कि गोली ट्विस्ट। निक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वो कोमा में चला जाता है। नोहा मीनवाइल अब नेटफ्लिक्स कौन देखेगा मेरे साथ। महीनों बाद निक को होश आता है और क्या देखता है, एक प्यारा सा बच्चा। वो सोचता है इतना क्यूट बच्चा, ये तो मुझे देखकर हंस भी रहा है, शायद माँ पे गया है। रात को निक उठता है और बच्चा गायब। पैनिक मोड ऑन। वो सोचता है अरे ये हॉरर मूवी में कब बदल गई। वीरा बच्चे को लेकर आती है, कहती है अब ये बच्चा मेरा हुआ। निक अंदर अंदर, कौन लोग हो तुम, इतना ड्रामा क्यों करते हो। नोहा एंट्री मारती है हीरोइन स्टाइल, बच्चा मेरा है और मैं इसे वापस लूंगी। बैकग्राउंड में डायलॉग, आजा बेटा माँ आ गई है। माइकल भी आता है और दोनों में लड़ाई शुरू। तभी एंट्री होती है सबसे प्यारे हीरो की, डॉगी। वो कूदता है और माइकल को कांच से नीचे फेंक देता है। नोहा चिल्लाती है गुड बॉय, अब तू ही मेरा बॉडीगार्ड है। फिर आती है पुलिस, माइकल और वीरा गिरफ्तार, केस क्लोज्ड और टीआरपी हाई। कुछ दिन बाद निक और नोहा की शादी। सोफिया भी आती है मुस्कुराती हुई। साइड कैरेक्टर भी खुश है, मतलब फिल्म सच में खत्म होने वाली है। निक कहता है अब कोई ड्रामा नहीं। नोहा प्रॉमिस, निक प्रॉमिस। दोनों अपनी फेवरेट कार में निकल जाते हैं। ड्राइवर नोहा, को ड्राइवर निक, डेस्टिनेशन हैप्पी एंडिंग। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो कौन सा सीन सबसे मस्त लगा और चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना अगली बार तुम्हारी लव स्टोरी में भी डॉगी ही हीरो बन जाएगा।